नमस्कार सभी को YouTube में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस द स्टडी पॉइंट के हाइब्रिड मोड में, जहाँ पे होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन का संगम, जैसे सारे बच्चों को पता है। आज हम एक चैप्टर सफलतापूर्वक ख़त्म कर चुके हैं जो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का है, जो 12th का इंग्लिश का है। मुझे उम्मीद है आप सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन में काफ़ी उससे प्रभावित या बेनिफिट कुछ ना कुछ तो मिला होगा। आज उसी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हम अपना सेकेंड प्रोज का सेकेंड सेक्शन स्टार्ट करेंगे आज, जो जिसका बहुत टाइम न गंवाते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं। ये कुछ मैंने टाइमिंग बांट दिया है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट आपस में बात नहीं करो, इधर देखो, आगे आ जाओ जो पीछे हो। इंग्लिश का चैप्टर 2, राइट। चैप्टर 2 क्या है? भारत इज माई होम। भारत इज माई होम चैप्टर का नाम है। देखो, किसी इंसान को जब किसी देश में रहता है वही देश उसके लिए प्यारा हो जाता है। इसमें उसी का वर्णन है। इसमें जब राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ही एक स्पीच दिया था उस समय। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अपना स्पीच दिया था दिल्ली से। उस स्पीच में कैसे बोला था खुद को, वो कैसे अपने सोसाइटी और समाज के लिए खुद को समर्पण दे देंगे, उसी के बारे में विशेष बात है। क्योंकि बुक में काफ़ी लेंथ थोड़ा सा बड़ा है, तो पूरा बुक से हमने MCQ जरूर उठाया है, लेकिन जो मेरे पास कंटेंट है जो आपको बताऊंगा वो मेरे नोट से ही बताऊंगा, क्योंकि इससे बाहर कभी ना कुछ आया है, तो मेरा दावा है ना कभी आएगा। आप लोगों के पास जो रामबाण के रूप में है वो आपके बुक से ही उठाया गया है, जो कोटेशन और MCQ जो हमेशा मैं इस सीरीज का खासियत ये है, जो MCQ जो पूरे YouTube पे कोई MCQ नहीं कराएगा वो मैं करा रहा हूँ। तो आप कहीं भी MCQ देख लो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास अवेलेबल MCQ मिलेगा। तो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे देश के प्रति उन्होंने अपना प्रेम व्यक्त किया। आज़ादी के बहुत दिन नहीं हुए थे, लेकिन आज़ादी के बहुत दिन नहीं हुआ था, बट स्टिल वो चल रहा है ना। चलो ठीक है, ठीक है। मैसेज वगैरह होगा, उसको रहने देते हैं। तो उसमें यही बताया जा रहा है कि अपने देश के प्रेम के प्रति कैसे कोई इंसान समर्पित कर सकता है। वही डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वो बहुत बड़े एक प्रख्यात और विख्यात जो बोलते हैं एजुकेशनिस्ट भी थे। एजुकेशन का रोल भी उन्होंने बताया कि एजुकेशन का रोल एक बेटर सोसाइटी के लिए, और वो किसी इंडिविजुअल के बारे में बात, इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्तिगत यानी किसी एक आदमी के बारे में बात नहीं करते थे। अब मैं भूल गया था कि मुझे तुम लोगों के लेवल में आके बताना चाहिए। वो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करते थे कि हाँ वसुल्ला हो गया, या ये विकी हो गया, या किशन हो गया, या कृष्णा हो गया, ठीक है। ये लोग ही का ही डेवलपमेंट हो, वो होल सोसाइटी यानी पूरे समाज का, पूरे सोसाइटी का वो डेवलपमेंट चाहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ये जो एजुकेशन होता है बहुत बड़ा वेपन होता है, जो सोसाइटी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सहायक होता है। ये तो हो गई इस चैप्टर की बेसिक बातें, जो एक समरी के रूप में मैंने ब्रीफ में बता दिया। बाकी आगे आगे उन्होंने क्या क्या बोला, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वही रखता हूँ। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि एग्ज़ाम हमेशा स्मार्ट स्ट्रेटजी से ही क्रैक होती है। अच्छा नंबर स्मार्ट स्ट्रेटजी से ही आएगा। आप बहुत सारा बुक पढ़ने से अच्छा क्या पूछेगा वो पढ़ना ज़्यादा पसंद करो। हालांकि हम बुक का कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, सारा चीज़ उठा के MCQ में रख लिया गया है। कुछ भी रह नहीं गया है कि आप बोलोगे कि ऐसा नहीं होगा। और आप लोग जैसा बोल रहे हो कि ग्रामर का सेक्शन ले लेने के लिए, वो भी मैंने ले लिया है। मैं अनाउंसमेंट उस वाले बैच में भी कर दूंगा, साथ साथ में ग्रामर भी चलेगा, साथ साथ में प्रोस भी सेक्शन चलेगा, साथ साथ में हिंदी का भी चलेगा डेली। हमारा इसमें कोई गुंजाइश का बात नहीं है, ठीक है कृष्णा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो लिखा किसके गया था, भारत इज माई होम। एक क्या था सबसे पहले, स्पीच गिवन बाय
डॉक्टर जाकिर हुसैन, यही स्पेलिंग है ना? HUSSAION रहेगा कि IN रहेगा? हुसैन ठीक है ना? हाँ, डबल एस नहीं रहेगा? चलो ठीक है, मतलब नाम में वैसे गलती नहीं होती, कहीं सिंगल एस है कहीं पे डबल एस रहता है। चलो मैं डबल एस, क्योंकि मेरे नोट्स में जो दिया गया है उसमें डबल एस का ही जिक्र है, राइट? बुक में हाँ हाँ, तब मैं डबल एस ही लेके यूज करूंगा। और नाम में मैं यूट्यूब पे भी बोलता हूँ, अगर किसी के नाम में बहुत लोग, मैं नीलेश नाम है तो मैं NI लिखता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड, एक और फ्रेंड है जो नीलेश नाम का ONEE लिखता है, तो नेम में कुछ गलती नहीं होता, ठीक है? समझ गए ना? तो ये इसका मतलब क्या है? ये एक स्पीच था जो गिवन, यानी हम ग्रामर में पढ़ेंगे कि ये वर्ब का कैसे थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। स्पीच गिवन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। जो स्पीच था, जो संवाद था, वो किसके द्वारा दिया गया था? भारत इज माई होम, ये हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था, राइट? कब दिया गया था? 1967 में। 1967 में। और किस पे? जब उन्होंने ओथ लिया था। ओथ मतलब होता है शपथ। OATH होगा। OATH मतलब शपथ ग्रहण बोलते हैं ना, शपथ। शपथ जब वो ले रहे थे ओथ 1967 में, कब? जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे, राइट? उस समय उन्होंने लिया था ओथ। तो उस समय ये बहुत मतलब धांसू, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं, उन्होंने भारत इज माई होम पे दिया था और अपने सोसाइटी को के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए बात किया था। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? उसका यहाँ पे बोल रहा है कि 19 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी एक प्रेसिडेंट मैंने नहीं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में वो जब ले लिया उन्होंने, आफ्टर यानी बाद में 1967 में, तब उन्होंने ये भाषण दिया था, स्पीच दिया था, राइट? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर किसको बोलते हैं? वह एक फ्रीडम FIGHTER फ्रीडम फाइटर उनको बोला जाता है जो आज़ादी के लड़ाई में जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी, ही वॉज द फ्रीडम फाइटर, राइट? स्वतंत्रता सेनानी एज वेल एल एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। एमिनेंट एजुकेशनिस्ट क्या था? एजुकेशनिस्ट मैंने बोला था, एमिनेंट। एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। एमिनेंट एजुकेशनिस्ट यानी प्रख्यात शिक्षाविद थे, जिसको प्रख्यात मतलब विख्यात, प्रख्यात नहीं बोलते, बहुत प्रख्यात, वो शिक्षाविद थे। शिक्षाविद यानी जो शिक्षा में मास्टर क्लास जो पर्सन बन गया था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वही थे, प्रख्यात शिक्षाविद थे। एनिमेंट कृष्णा, डोंट लुक फॉर, यू शुड लुक ऑन बोर्ड, राइट? तो प्रख्यात एक शिक्षाविद, एमिनेंट, मैं ये सब सारे वर्ड तुमको लिखना चाहिए था। तुम बोलते हो सर समझ नहीं आता मैं कैसे, तो तुमको भी लिखना चाहिए था। वो जानता है कि मुझे कहाँ पे यूटिलाइजेशन, ये छोटा छोटा ये सब वर्ड का कलेक्शन होता है। एमिनेंट का मतलब प्रख्यात, तुमको पता लग जाएगा जब बुक पढ़ोगे ना, तो ऐसा ऐसा ही सब देखो। बुक 11th के बुक 12th में दिया हुआ है ये वर्ड, और सुला तभी लिख रहा है। तो जब तुम ये सब वर्ड नहीं जानोगे, एजुकेशनिस्ट मतलब शिक्षाविद होता है, फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी होता है, ओथ मतलब शपथ होता है, मैं क्यों यहाँ पे लिखा रहा हूँ? जानोगे तभी ना आगे बुक पढ़ पाओगे। कि मेरे ग्रामर नाउन पर नाउन पढ़ा देने से बुक पढ़ लोगे? नहीं पढ़ोगे। नाउन पर नाउन ग्रामर क्या होता है? शुद्धिकरण होता है, और यूटिलाइजेशन नियम होता है कि मैं लैंग्वेज को कैसे यूज करूंगा। हिंदी में व्याकरण और इंग्लिश में ग्रामर। तो इसीलिए तुम इसको नोट डाउन किया करो। जब हम डिटेल ऑफलाइन क्लास में ले आ रहे हैं तो पैसा दे रहे हो यार, इतना तो ये फायदा लो क्या। दूसरा, कभी किसी भी कोचिंग में चले जाओ, कोई टीचर इतना डिटेल बताएगा भी नहीं और इतना ना बोलने या पूछने का मौका देगा। मैं तो हर चीज़ कर दे रहा हूँ। सही बोल रहा हूँ वसूल्ला? तुम्हारा नाम वसूल्ला अजीब नाम है, पहली बार मैं सुना।
चलो मैं वेट कर लूंगा, 2-4 मिनट वेट रहेगा, डोंट वरी। जो नहीं होगा स्पेलिंग पूछ लेना। हो गया। चलो अभी ये लोग कर रहे हैं, कर ले रहे हैं, तब तक मैं कुछ और बातें करता हूँ। और देखो इनका एक होता है ना पर्सनालिटी इंसान का, तो पर्सनालिटी इंसान को महान बनाता है। तो जाकिर हुसैन का साहब का इतना बड़ा पर्सनालिटी था कि एक प्रेसिडेंट थे, उसके बावजूद भी वो क्या भारत के लोगों को बन के धन्यवाद दे रहे हैं कि थैंक यू फॉर गिविंग मी फेथ लाइक दिस। वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थैंक्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। क्यों? फॉर देयर फेथ इन हिम टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो क्यों थैंक्स बोल रहे हैं? क्योंकि देयर फेथ इन हिम टू इलेक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको प्रेसिडेंट बनाने के लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं कि इसको भारत के लोगों को धन्यवाद देते हैं। क्या बोल रहे हैं? ही रिमेंबर्स डॉक्टर राधा कृष्णन को तो सब कोई जानता है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन को। उन्होंने अपने भाषण में, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने भाषण में किसको याद, स्पीच में किसको याद किया था? तो वो याद किए थे किसको? ही रिमेंबर्स। रिमेंबर मतलब होता है याद करना। रिमेंबर मतलब याद करना होता है, राइट? रिमेंबर मतलब याद करना होता है। तो उन्होंने किसको याद किया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन को भी याद किया। हु डिड वेरी कमेंडेबल वर्क इन हिज फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब तुमको पता होगा कि राधा कृष्णन जी ने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया था, तो इसलिए उन्होंने उस समय याद किया क्योंकि ही डिड कमेंडेबल वर्क। कमेंडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय, बोलते हैं ना, तुम बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हो। तुम्हारे बुक में भी कमेंडेबल शब्द दिया गया है, तो मैं चाहता हूँ कमेंडेबल का भी मतलब मैं लिखा दूँ, प्रशंसनीय होता है। स्पेलिंग है COMME यस। कौन? प्रख्यात है, प्रख्यात है। कमेंडेबल, ठीक है, कमेंडेबल, DABLE। कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। उन्होंने को बहुत, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो एजुकेशन में उन्होंने बहुत कमेंडेबल वर्क किया था। इस वजह से ओथ लेते समय उन्होंने उनको याद किया था, डॉक्टर राधाकृष्णन को। किसने याद किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। कब याद किया था? जब वो ओथ लेकर के स्पीच अपना दे रहे थे। ओथ मतलब शपथ ग्रहण होता है, ठीक है। ही टॉक्स अबाउट फ्लोइंग द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने आइडियाज यानी विचार, व्हाट एन आइडिया, आइडिया मतलब विचार, थॉट मतलब भी विचार होता है, लेकिन यहाँ आइडिया का मतलब भी विचार ही है। आइडिया मतलब विचार, थोड़ा सा लगता है कि उल्टा हो गया। राय विचार कुछ भी लिख सकता है, लेकिन विचार बहुत ज़्यादा उपयुक्त यहाँ पे है। राय थोड़ा सा शब्द से नहीं दिख रहा है कि थोड़ा शब्द चयन में लोअर हो गया, अब विचार थोड़ा ऊपर हो गया। तो हम हायर क्लास में पढ़े हैं तो हायर ही लेके चलते हैं। आइडिया, उन्होंने किसके आइडिया को भी वहाँ पे बात किया?
महात्मा गांधी के आइडिया के बारे में भी उन्होंने बात किया। उन्होंने एजुकेशनिस्ट सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भी बारे में बात किया, याद किया उनको, और महात्मा गांधी के भी बारे में बात किया कि उनके विचारों के बारे में। उनका विचार क्या हो सकता है? नॉन वायलेंस उनका विचार हो सकता है कि अहिंसा, शांति, सत्याग्रह, ट्रूथ, ये सारे महात्मा गांधी के विचार थे। दीज आर थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने उसको भी याद किया किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, जब वो प्रेसिडेंट का ओथ ले रहे थे। और एक टोटली भारत इज माई होम बेस है उनके ओथ पे ही, जो ओथ लिया वही यहाँ पे दे दिया गया है। बुक में तुम लोग जानते हो बहुत विस्तार में एक चीज़ को 5 लाइन में दिया रहता है, लेकिन नोट्स में उसी को शॉर्ट किया जाता है कि कम टाइम में मैं मल्टीपल रिवीजन कर पाऊँ और मल्टीपल में मार्क्स अच्छा गेन कर पाऊँ। राइट, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन इन हिज स्पीच सेज, मानिए वो अपने स्पीच में क्या बोलते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि एजुकेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र होता है। इतना सबने नोट डाउन कर लिया? कर रहे हो तुम? इधर से देख कर लो, मिटा दो। कुछ है तो कर लो, नहीं हो गया। बेसिक बातें तुमको जो आ रहा है उसको नोट डाउन करना ही होगा। इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र होता है, तुम्हारे बुक में भी यूज हुआ है ये वर्ड। इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज की एजुकेशन इज द इंस्ट्रूमेंट, एजुकेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच कैन डेवलप अ मैन। डेवलप यानी विकास करना, विकास होना। डेवलप मतलब विकास, ठीक है। डेवलप यानी विकास। वो बोल रहे हैं एजुकेशन इज द ओनली विच कैन डेवलप द मैन, यानी किसी भी इंसान को या आदमी का विकास सिर्फ एजुकेशन से ही हो सकता है। कि एजुकेशन के बिना किसी का विकास हुआ है? एक तरफ तुम बैठ के देखो, एक तरफ कोई अनपढ़ बोलना उचित नहीं होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो पर्सन बैठ के लिखे। तुम्हारे विचार में उसके विचार में फ़र्क देखना, तुम्हारे थॉट में उसके थॉट में फ़र्क देखना। मतलब मैं एग्जैक्टली आई डोंट नो, लेकिन कुछ आंकड़ा मैंने पढ़ा था, वहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि जितने भी अपराध, ज़्यादातर अपराध होते हैं वो कम 10th से नीचे पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। मतलब जो PhD, मास्टर्स, ग्रेजुएशन किया हुआ बहुत कम लोग अपराध करता है, क्योंकि वो जानता है कि अपराध करूंगा तो मुझे ये सज़ा हो जाएगी। लेकिन जो पढ़े लिखे कानून नहीं जानते, नहीं पढ़े लिखे, वो नहीं जानते और वो लोग अपराध कर देते हैं। तुमसे किसी को, तुम एक कुत्ता को भी मारना पसंद नहीं करोगे क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन देखते हो कोई आदमी लाठी उठा कर कसाई जैसा लगता है पीटने। यही फर्क होता है पढ़े लिखे में ना पढ़े लिखे में। दैट्स वाई डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज एजुकेशन इज द ओनली वन विच कैन डेवलप अ मैन और अ वुमन और अ होल सोसाइटी ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि स्टेट, इसमें स्टेट यानी राज, मैन यानी आदमी से हो गया, आदमी या औरत कुछ भी इसमें कर लो। इसका स्टेट, हाँ इंसान बोल लो। स्टेट मन यानी, देखो पॉलिटिकल साइंस के दुनिया में ना स्टेट मतलब कंट्री होता है, कंट्री के लिए स्टेट शब्द यूज होता है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस के दुनिया में तुम भारत, इंडिया इज नॉट कंट्री, इंडिया इज द स्टेट। देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाई नॉट यूनाइटेड कंट्री ऑफ अमेरिका? United States of America, not United Countries of America. That's why India is the republic state, not country. हम जब भौगोलिक रूप में, ज्योग्राफी के रूप में बात करते हैं तब हम उसको कंट्री के में देते हैं, बट पोल साइंस के दुनिया में हम इंडिया एक स्टेट है। आई जो बिहार और यूपी है ये प्रोविंस है, प्रोविंस को बोलते हैं प्रांत है। ये पॉलिटिकल साइंस के दुनिया में स्टेट इज द इंडिया, इंडिया इज द स्टेट। राइट, बोला गया ना संविधान के फर्स्ट पार्ट में ही बोला गया है कि इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट करके ऐसे स्टेटमेंट्स है इंडिया के बारे में। जब कॉन्स्टिट्यूशन में आगे पढ़ोगे तो आगे करोगे। राज्य यानी स्टेट यानी इंडिया का डेवलप होगा एजुकेशन से। एंड कंट्री भी इसमें जोड़ दिया गया है, कंट्री भी जोड़ दिया गया। तो यहाँ रेफरेंस है इंडिया से, बिहार यूपी झारखंड से
बस मैंने जनरली बता दिया कि जब हम पॉलिटिकल साइंस के दुनिया में स्टेट यानी इंडिया को ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो स्पीच था तो उनका मानना था स्टेट यानी राज्य यूपी बिहार, यूपी बिहार पास में है बिहार, उसके बाद कंट्री का सीओयू, कंट्री का हमारा इंडिया को मान लेते हैं, और मैन यानी जो पीपल ऑफ इंडिया रहते हैं, राइट, वो सारे हो गए। तो इनका विकास करना है, क्या एजुकेशन से हो सकता है, एजुकेशन को उन्होंने उस ओथ में ऐसे बोला था, राइट। उसके बाद और उन्होंने ही प्रोमिसेस, प्रोमिस मतलब वादा करना, लिखा दूं, लिख दे रहा हूं, प्रॉमिस यानी वादा, लिख दो, वादा ही पता है, वादा ही लिख दो। ही प्रोमिसेस टू एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश यानी स्थापना करना, ठीक है, ESTALISH, एस्टैब्लिश यही होगा ना, एस्टैब्लिश यानी स्थापना करना, ठीक है। तो ही प्रोमिसेस टू एस्टैब्लिश द ओल्ड प्राइड ऑफ कंट्री, ओल्ड प्राइड यानी गर्व, गर्व करना किसी चीज पे, प्राइड, प्राइड यानी DE, प्राइड यानी गर्व करना। ही प्रोमिसेस टू एस्टैब्लिश द ओल्ड प्राइड ऑफ इंडिया, यानी उन्होंने उस समय बोला था कि जो भी मेरा इंडिया का पहले गर्व था, प्राइड था, उसको मैं वापस स्थापित करूंगा, जो चला गया है मैं उसको वापस लाऊंगा। बोलते हो ना कि गैंग ऑफ वासेपुर में कैसे बोलते हैं मनोज तिवारी जी, मामा का, चाचा का, बाबा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, वैसे ही उन्होंने बोला था कि जो भी प्राइड इंडिया का था वो मैं वापस करूंगा, वाकर रिटर्न बैक दूंगा, आई विल गिव बैक। उसके बाद ही वांट्स टू वर्क नॉट ओनली फॉर बेटरमेंट, देखो बोल रहे हैं कि ही वांट्स टू वर्क नॉट ओनली फॉर बेटरमेंट, यानी सिर्फ अच्छे के लिए, बेटरमेंट यानी अच्छा ही होता है, ठीक है, ये भी मैं लिख दूं, बेटरमेंट यानी अच्छाई से लेते हैं, ठीक है। बेटरमेंट मतलब अच्छाई, वो केवल अच्छाई के लिए काम नहीं करना चाहते थे, वो बेटरमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर यानी किसी एक को बोलते हैं, पर्टिकुलर, ये भी मैं लिख दे रहा हूं, पर्टिकुलर, राइट, यानी किसी एक से होता है, किसी एक से, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन। ही वांट्स टू वर्क नॉट ओनली अ पर्टिकुलर पर्सन बट ऑल्सो द बेटरमेंट ऑफ द होल सोसाइटी, वो सिर्फ एक किसी अच्छाई के बारे में बात नहीं करते थे, होल सोसाइटी के बारे में बात करते कि मैं बेटरमेंट होल सोसाइटी का करूंगा। होल मतलब सभी, पूरा सारा, जो तुमको समझना हो समझ लो। सोसाइटी यानी समाज, सोसाइटी मीन्स समाज, राइट, समाज, सोसाइटी मीन्स समाज। He wants to work not only for betterment of any particular person but also the whole society, वो सिर्फ एक इंसान के बारे में अच्छाई नहीं करना चाहते थे, होल सोसाइटी के बारे में अच्छाई करना चाहते थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, उनका मैं साहब नाम रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ क्योंकि ही डिजर्व, एक्चुअली वो डिजर्व करते हैं, उनका नाम हर कोई साहब से ले। आप लोग भी इसके बाद उनको डॉक्टर जाकिर हुसैन सिर्फ मत बोलना, साहब बोलना, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ही वाज द जीनियस पर्सन, राइट। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी जीनियस बन जाओ, राइट। इन हिज स्पीच ही सेज दैट देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एनी वर्क, वो बोल रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि हर इंसान के अंदर या हर काम के लिए दो पहलू होते हैं, एस्पेक्ट्स यानी पहलू। इसको मैं मिटा दूं, देखो
बोल रहे हैं इन हिज स्पीच, स्पीच मतलब तो संवाद होता है, तो तुमको पता लग गया। ही सेज दैट देयर आर, अब ये मत पूछना देयर आर, ये सब ग्रामर का पार्ट है कि देयर के साथ आर क्यों लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, सिमिलर के क्या साथ, ये सब ग्रामर, दीज आर पार्ट ऑफ ग्रामर। ओके, यहाँ पर डिस्कस में नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास टाइम का लिमिटेशंस है। बोल रहे हैं इन ही सेज दैट देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एनी वर्क, यानी कोई भी वर्क यानी कार्य होता है। वर्क मीन्स कार्य बोल लो, काम बोल लो, कुछ भी बोल लो। एस्पेक्ट्स मीन्स, एस्पेक्ट्स यानी पहलू। बोल रहे हैं कि वो हर काम के दो पहलू होते हैं, किसी भी काम के दो पहलू होते हैं, राइट। इंडिविजुअल एंड सोशल। एक होता है इंडिविजुअल स्पेलिंग सही है ना, किधर है, इंडिविजुअल, एस यू सही है, इंडिविजुअल, ये डी होगा, इंडिविजुअल ये यू है, ये यू समझ रहे हो ना, इंडिविजुअल ये भी है, इंडिविजुअल एंड सोशल। क्या दिख नहीं दिख रहा इंडिविजुअल, असुल्ला ही नहीं दिख रहा है, इंडिविजुअल पढ़ ले रहे हो, INDIVIDUAL, इंडिविजुअल एंड सोशल। हर काम के कितने पहलू होते हैं, दो। सोशल यानी सामाजिक पहलू होते हैं, और इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, एक व्यक्तिगत पहलू होते हैं और एक सोशल यानी सामाजिक पहलू होते हैं किसी काम के। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे का मानना था। ही एडवाइज, सॉरी पता नहीं क्यों छिका रहा है। व्हाट हैपन पप्पू, सिट हियर, वो चला गया। एक बात बोलूं, थोड़ा इसको पॉज करना, ऊपर वाला दबना, बीच वाला मत दबना, ऊपर वाला दबना, नहीं तो तुम काट ही देगा। अरे तुम करो अंकित, चालू हो गया, ओके चलो। तो हम लोग कहाँ पे थे कि वो बोलते थे कि मतलब कि कोई भी काम होता है व्यक्तिगत, दो पहलू होते हैं किसी भी वर्क के, वो क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल वर्क होता है और एक ये सोशल वर्क होता है, कि हम लोगों को दोनों काम करना चाहिए, ठीक है। कि वी एग्जॉस्ट अस टू बिल्ड द न्यू लाइफ ऑफ द नेशन। बोल रहे कि हमें राष्ट्र के नए जीवन के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। जो सोशल एंड इंडिविजुअल जो वर्क होते हैं, ये हमारे राष्ट्र के नए राष्ट्र, बोलता है मोदी जी न्यू इंडिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया को कुछ ऐसा दिया है, किया है, इस वजह से इंडिया को न्यू उन्होंने कर दिया है, इस वजह से वो न्यू राष्ट्र है। क्या हो गया, नहीं बोलो कुछ। सोशल मीन्स सामाजिक होता है, तो और इसमें क्या डाउट है? कौन? SOCIAL। अक्सर तुम जब कर्सिव लिखने लगोगे ना, अक्सर जब तुम कर्सिव लिखने लगोगे तो तुम्हारा C और L में फ़र्क नहीं समझ आएगा। हाँ, इसलिए तुम लिखने वाले हो कैपिटल लेटर में सब चीज, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो। ओके, उसके बाद द लास्ट बट नॉट लीस्ट, एट लास्ट ही एश्योर मतलब होता है कि हाँ आश्वासन देना, अश्योर यानी आश्वासन देना, ठीक है। आश्वासन मतलब नहीं किसी बात को कि ठीक है, जैसे ये मैंने इसको बोला पप्पू को कि तुम 10 बजे आओ, मेरा आदत थोड़ा सा निकलेगा तो तुम्हारा वीडियो अपलोड भी हो। हाँ, ओपन करो तो हेलो, हो गया। और वही अश्योर मतलब आश्वासन देना, जैसे मैंने इसको आश्वासन दे दिया कि हाँ कि मैं तुम्हारे लिए अपलोड कर दूंगा क्लास, अगर 10 मिनट छूटेगा तो तुम देख लेना, इसी को आश्वासन देना बोलते हैं, जिससे दिलासा, सुना है ना, दिलासा आश्वासन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है,
ठीक है, दिलासा दे दो, आश्वासन दे दो। तो क्या आश्वासन देते हैं? द पीपल टू सर्व द नेशन विथ कोर ऑफ हार्ट, पूरे दिल से राष्ट्र की सेवा करना चाहिए हर एक भारतीय को। वही वो सारे इंडियंस को दिलासा दे देते हैं। उनका लास्ट कोटेशन यही था कि द पीपल ऑफ इंडिया टू सर्व द नेशन विथ कोर ऑफ हार्ट। कोर यानी अंदर की गहराई से, दिल की गहराई से, ठीक है, सेवा करना चाहिए अपने देश का। इसी के साथ इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक और बहुत ज़्यादा बातें करने वाली चीज़ नहीं थी, इतना ही था जितना मैंने नोट्स में लेना था ले लिया। इसके बाद कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 2 लोगों को इन्होंने याद किया। किसको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। किस लिए? उनके एजुकेशन के लिए। महात्मा गांधी को याद किया। किस लिए? उनके विचार के लिए, आइडियाज़ के लिए। और वो बात किसको करते हैं? होल सोसाइटी के डेवलपमेंट का बात करते हैं। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द बेटरमेंट ऑफ ओनली द इंडिविजुअल, बट ऑल्सो ही टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ होल सोसाइटी। वो पूरे समाज के, सोसाइटी और डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वो केवल एक आदमी के अच्छाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राइट। उनका बेसिकली मिला जुला एस्पेक्ट यही है। अब आज हम स्टार्ट कर देते हैं। कुछ हमारे पास वी हैव मच टाइम टू डू द MCQ एक्चुअली। सो हम MCQ स्टार्ट कर देते हैं, जितना हो सके उतना कर लेते हैं। ओके असुल्ला, ओके कृष्णा, ओके किशन, ओके तुम्हारा नाम है बर्बाद, विकी, ओके ओके पप्पू स्क्वायर। तो सबसे अच्छा नाम उसी का है, पप्पू। किसका? विकी चौहान। अरे यार, मैं वहाँ बहादुरपुर में बहुत ज़्यादा आता जाता रहता हूँ। बहादुरपुर में डेली 2 बार मैं लगाता ही जाता हूँ, 1-2 बार। क्या? हाँ, ABCD, दिस इज आवर ऑप्शंस, राइट, दीज आर आवर ऑप्शंस। तो फर्स्ट में है आई हैव अ, DR फॉर ड्रीम, यानी आई हैव अ ड्रीम। सेकेंड में है AR फॉर आर्टिस्ट, राइट। थर्ड में है ER द अर्थ। फोर्थ में है BH इज माई होम। अरे क्वेश्चन तो सुन ले, पहले ही यही होगा। बोल रहा है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, यानी बोल रहा है कि जो अतीत है वो पास इज नॉट डेड, यानी मरा हुआ और रुका। स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, कोई चीज़ जो बदले ना। स्टैटिक यानी जिसमें बदलाव नहीं हो, जो बदले नहीं। डेड यानी मरा हुआ। डेड यानी जिसमें बदलाव नहीं हो, बदलाव नहीं होना जिसमें। और ये डेड यानी मरा हुआ। तो बोल रहा है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, यानी जो हमारा अतीत है वो मरा हुआ और रुका हुआ नहीं है। एंड उसका बोल रहा है इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। अलाइव यानी जिंदा, जीवित, जिंदा, राइट, जिंदा। अलाइव यानी और डायनेमिक DYNAMIC, डायनेमिक, ओके। DYNAMIC, डायनेमिक यानी जो बदलाव होता रहता है, बदलाव, जो चीज़ हमेशा बदलता रहता है उसको डायनेमिक बोलते हैं। और स्टैटिक जो हमेशा, जैसे हिस्ट्री इज द स्टैटिक इन नेचर, हिस्ट्री इज स्टैटिक इन नेचर, यानी हिस्ट्री अपने प्राकृतिक में क्या है, स्टैटिक है। क्यों? क्योंकि उसमें बदलाव नहीं होता। जो पानीपत का युद्ध हो गया वो कभी चेंज हो सकता है उसका डेट ऑफ बर्थ। दैट्स व्हाई हिस्ट्री इज स्टैटिक इन नेचर। बट इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, स्पेशली इकोनॉमिक्स इज डायनेमिक इन नेचर, यानी अपने प्राकृतिक में अर्थशास्त्र क्या है, हमेशा बदलाव होता है। एग्जाम्पल के लिए जो बजट होता है या फिर जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, GDP हमेशा बढ़ती घटती रहती है कि नहीं रहती है?
कि आज भारत की अगर जीडीपी 6.77% का ग्रोथ रेट से बढ़ रही है तो क्या अगले साल भी उतनी ही बढ़ेगी? दैट्स वाई इट इज डायनेमिक इन नेचर और हिस्ट्री इज स्टैटिक इन नेचर। तो स्टैटिक और डायनेमिक के बीच में फर्क आ गया ना। बोला जा रहा है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव, यानी जिंदा है और डायनेमिक है। हमारा पास्ट मरा हुआ रुका हुआ नहीं है, अभी जिंदा है और बदलाव इसमें हो रहा है। इज टेकन फॉर्म, ये कहाँ से लिया गया है? टेक, टेकन, टू, ये वर्ब के सारे फॉर्म है। ग्रामर होगा तो आपको पता लगेगा। टेकन बोल रहे होते मत समझा सर, टेकन क्या होता है? मैंने टेक तो सुना था, ठीक है। टेक, टेकन, टू, ये सारे वर्ब्स के फॉर्म है। जब हम ग्रामर करेंगे तो इस पर विस्तार से बात होगा। ऐसा कोई भी पहलू नहीं होगा जो पप्पू ना समझ पाए और सोल्ला ना समझ पाए या तुम कृष्णा या तुम्हारा वो बिकी दोस्त ना समझ पाए, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि ये लिया कहाँ गया से है जो मैंने अभी बताया। तो ये जाहिर सी बात है, भारत इज माई होम। कैसे? इसमें भी ऐसा बात सोसाइटी के बारे में किया गया जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने, ये जो कोटेशन है जाकर देख लेना, बुक में तुम्हारे लिखा गया है। हाँ, बुक में दिया गया है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक इन नेचर। ओके, तो हर चीज जो भी है वो बुक से कहीं से ना कहीं से रिलेटेड है। और ये एक दफा संभावित क्वेश्चन है कि अगर मान लो बुक में से कोई कोटेशन नहीं उठाए तो क्या क्या आइट साइड से पूछ सकता है। मेरा संभावना भी व्यक्त में करके इसमें एमसीक्यू भर के लाया हूँ, आप लोगों को सब चीज अवेलेबल कराऊंगा। उसके बाद है अ पिंच ऑफ स्नफ, पिंच ऑफ स्नफ। सेकंड में है आई, बी में है आई हैव अ ड्रीम। थर्ड में है माई, भारत इज माई होम। डी नंबर हम लिख रहे हैं, भारत बिहार इज माई होम। थर्ड में देख लो द आर्टिस्ट, क्वेश्चन तो सुन लो। बोल रहा है कि आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। बोल रहे हैं कि मैंने ये मतलब मेंटेन यानी किसी चीज़ को पूरा बैलेंस रूप में क्लियर करके रखना, बैलेंस बना के। बोल रहे हैं आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, प्राइम यानी प्रथम, पहला यंत्र है। एजुकेशन क्या है? पहला यंत्र किसके लिए? नेशनल पर्पस के लिए। पर्पस यानी किसी चीज़ के लिए हम कोई शिक्षा देते हैं, वजह, पर्पस यानी वजह को मान सकते हो। तो ये बोल रहा है कि आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट। अब एजुकेशन को प्राइम इंस्ट्रूमेंट अभी हमने पढ़ा था, किसने बोला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किस पार्ट में बोला था? भारत इज माई होम में बोला था। एजुकेशन को बोला था ना, एजुकेशन को प्राइम इंस्ट्रूमेंट बोला था। इंस्ट्रूमेंट बोला था कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो इंसान के, मैन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। बोलो, अब एजुकेशन को जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट का बात होगा वहाँ कहाँ? भारत इज माई होम। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। काम खत्म, 1 नंबर कंप्लीट हो गया, सही हो गया। चलो 100 नंबर में जुड़ता जा रहा है एमसीक्यू पूरा तुम लोगों का, ठीक है। समझ गया कृष्णा? मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो इंग्लिश का क्लास है तो स्वाभाविक बात बाकी मैं इन्वायरमेंट जनरेट कर रहा हूँ। तुम बोलते हो कि सर मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आती तो यू हैव 2 ऑप्शंस ओनली। या तो इंग्लिश में ट्राई करो, बार बार बोलते हैं ना, फेलियर इज द पाथ ऑफ सक्सेस। सक्सेस अगर तक पहुंचना है तो असफलता तो बार बार हाथ लगेगी। अगर असफलता से भाग गए तो फिर सफलता तुमको नहीं मिलने वाली है। बेटर है कि तुम इंग्लिश से पीछा छोड़ा के भागो, उससे अच्छा है कि इंग्लिश का मुकाबला करो डट के। अब जब तक मैं इंग्लिश का माहौल नहीं बना पाऊंगा, हम लोग भोजपुरी नहीं सीखते, कभी भी बोल लेते क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट है। तुम्हारे गांव में तुम जाकर बिल्ली को एक दिन कैट देखो, तुम्हारा ही दोस्त बोलेगा देखो अंग्रेज बन गया, क्योंकि हमारा वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। तो मैं एक टीचर हूँ तो आई एम ट्राइंग टू मेंटेन द इन्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश एंड ऑल ऑफ दिस। ओके, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इंग्लिश का बढ़िया इन्वायरमेंट बने जहाँ मैं इंग्लिश का भी कुछ टर्म यूज करूँ, भाषा यूज करूँ। तो इससे घबराना नहीं है सर तो इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं हिंदी भी प्रॉपर उतना ही बोल रहा हूँ कि नहीं? अरे ऐसा है कि बुक उठा के मैं कोई पढ़ के सुनाना, बाकी अरे राज्य में टीचर्स लोग करते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं हो पाएगा। जो होगा खुद के नॉलेज से बेटर प्रैक्टिकल चीज़ ही दूंगा, प्रैक्टिकल से तुमको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जरूरी नहीं है बुक उठा के मैं गीता रामायण जैसा पाठ पढ़ दूँ, वैसा नहीं है।
और कोई भी गौरेराज का टीचर यूट्यूब पे लाइव का अपना क्लास नहीं कर पाएगा। डायरेक्ट जो खोल बोलता हूँ ओपन मुंह खोल के बोलता हूँ। ओके, उसके बाद एक है जो भारत इज माई होम इज रिटन बाई, यानी रिटन फिर वही है, वर्ब का ही इसमें कमाल है। ठीक है, भारत इज माई होम रिटन बाई, किसके द्वारा भारत इज माई होम लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज कब एज के मतलब बोल रहा है कि टूक यानी फिर वही है, तुमको बताया था टेक एंड टूक, ये सब चीज़ बताया था ना, ये वर्ब का ही कमाल है। तो ये पूछ रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ यानी शपथ, उन्होंने शपथ किस लिए लिया? एज द, किस पद के लिए उन्होंने शपथ लिया था? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। बोलो सुल्ला, बोलो विकी चौहान, बोलो पप्पू। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ओथ लिया था एज प्रेसिडेंट। ठीक है, उसका नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, उन्होंने स्पीच कब दिया था? डिलीवर यानी देना कोई चीज़, उन्होंने अपना स्पीच कब दिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने? याद रहना चाहिए, बहुत अच्छा एक डेट ऑफ बर्थ 1967, एग्जैक्टली 1967 इज द करेक्ट आंसर। चलो आप लोग एक और नंबर जीत गए एग्जाम में। खुद के लिए एक छोटा सा क्लैपिंग कर लो। ठीक है पप्पू, और ये लेक्चर तुमको यूट्यूब पर मिल जाएगा, जाके देख लेना। और यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा तुम लोगों को मैं हर फैसिलिटी दे रहा हूँ भाई, कि तो यहाँ पे कुछ नहीं है समझ, यूट्यूब पर जाओ वीडियो देख लो। ठीक है पप्पू, तुम वीडियो देख लेना और एमसीक्यू यहाँ पे मैं सॉल्व करवा ही रहा हूँ। ओके, और उस सब के असामाजिक तत्व सबका सोसाइटी छोड़ो। देखो बोल रहा है वाज द रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके रोल, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन था? पूछ रहा है। ऑप्शन है तुम्हारे पास, रोल मॉडल की सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और राधा कृष्णन। थे ना राधा कृष्णन? क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे बोले क्या? तो सुनो, डॉक्टर राधा कृष्णन बोला था ना कि वो एजुकेशनिस्ट थे, उनका जिक्र किया था कि उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। तो उनके रोल मॉडल महात्मा गांधी के विचारों को उन्होंने याद किया था बस, लेकिन इसका इलुबरेट किया था स्पेशली कि उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया था कि बिकॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो प्रेसिडेंट एंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोथ आर प्रेसिडेंट, बोथ वेर प्रेसिडेंट। ओके, तो प्रेसिडेंट थे तो एक दूसरे को रोल मॉडल मान के उनको याद कर रहे थे। उसके बाद बोल रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, क्या थे? पॉलिटिशियन, लीडर, नेशनलिस्ट एंड थिंकर। फ्रीडम फाइटर थे कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई थी ना, विशेषता हो गई थी। पॉलिटिशियन कितने लोग बोल रहे हैं? देखा देखी नहीं, मैं 4 ऑप्शन। लीडर कितने लोग बोल रहे हैं? लीडर यानी नेता, पॉलिटिशियन यानी राजनेता, नेशनलिस्ट यानी होता है जो राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्रवाद, और उसके बाद थिंकर यानी विचारक। स्पेलिंग लिख दूँ सबका और ये हिंदी। थिंकर यानी विचारक हो ही जाएगा, नेशनलिस्ट मतलब हो ही जाएगा राष्ट्रवादी, लीडर यानी नेता हो ही जाएगा, पॉलिटिशियन यानी राजनेता हो ही जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, मतलब उन्होंने नेशन के बारे में अच्छा बात किया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नेशनलिस्ट हो गए, वो ग्रेट पॉलिटिशियन थे अपने आप में। देखो हु वाज ओवरवेल्म्ड, देखो यहाँ पे एक आ गया तुम्हारा वर्ड, ये सूख जाएगा फिर, इसलिए इसको बंद करता हूँ। बोल रहा है हु वाज ओवरवेल्म्ड, एक ये वाला वर्ड लिख, कौन बोला? बोल के समझा दे पप्पू। समझाऊंगा मेरे भाई, टोटली रहेगा। देखो क्या है, OVER, यस क्या? विकी, दिस इज बैड मैनर।
इसका अभिभूति होता है, अभिभूत होता है, राइट। इसका मतलब ओवरवेल्म मतलब अभिभूत होता है। बोल रहा है हु वाज ओवरवेल्म बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस इन हिम, यानी लोगों के द्वारा जताया गया भरोसा किस पे था, लोग किस पे भरोसा जताए थे प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि एक है महात्मा गांधी, उसके ब्रेथेड रसल, सिंघा नोएगा, उसका बाद एक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ही भरोसा जताया था, अपने अभिभूत किया था, ठीक है। अभिभूत करना यानी भरोसा जता के किसी को अपने समर्पण कर देना, यानी अभिभूत कर देना होता है, जिसको ओवरवेल्म बोलते हैं। नोट किया ओवरवेल्म को, क्या है? देखो वो लोग नोट कर रहे हैं। कृष्णा, वोकेबलरी तुमको सीखने का मिल रहा है, वोकेबलरी जब तक नहीं आएगा तब तक तुम इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे। तुम छोटे भाई जैसे हो, मेरे गांव के हो, इस वजह से मैं बार बार बता रहा हूँ। पप्पू तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो चक्कर में पड़ गया है, तेज तेज एक लड़का इसका दोस्त बन गया, इस वजह से वो नहीं करता है। पप्पू बेग काहे नहीं उतारा अभी तो, सब याद हो गया। अब ऐसे मैं तुमको तो वैसे दे दूंगा ये नोट्स वगैरह, लेकिन पप्पू दिस इज़ नॉट गुड। तुम आओ तो बैग उतार लो और जितना मिल रहा है उतना पढ़ लो ना। मैं तो बोले ना यूट्यूब पर लेक्चर दे दूंगा, यूट्यूब पर मैं तुमको पूरा लेक्चर दूंगा, बट यहाँ जितना देर वो पढ़ लो। तुम्हारे वजह से ही क्लास इतना आगे लंबा रहा है, तुम नहीं रहते तो नहीं होता। हु वाज बोल रहा है हु वाज टेकन द ओथ ऑफ लॉयलिटी टू द, लॉयलिटी मतलब होता है क्या गाइज? लॉयलिटी मतलब निष्ठा होता है। देखो LOYYALTY यानी निष्ठा। लॉयलिटी होता है, यही होता है लॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कौन ऐसा पर्सन था जो शपथ लिया अपने निष्ठा का, किसके प्रति? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, प्लीज बी केयरफुल एंड लिसन दिस। हु हैज टेकन द ओथ यानी किसने शपथ लिया, ऑफ लॉयलिटी निष्ठा की, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ओके, सब में है सिंघा नोया, MG यानी महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और क्रिस गेल। कौन है इस ऑप्शन में? अब किरण कुलार और क्रिस गेल को भी रखा जाएगा ताकि बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा हो, क्योंकि फेमस नाम जरूरी है उनके लिए, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दैट पर्सन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन, दैट्स इट। एम आई राइट? आर यू गॉट दिस? गॉट यानी क्या तुम समझ गए? आर यू गॉट दिस? नहीं, अगर समझ गए तो बोलो यस सर आई गॉट दिस। इफ यू आर नॉट गॉट दिस देन बोलो यस सर आई एम नॉट गेटिंग दिस, मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम नॉट गेटिंग दिस। ओके, अगर तुम नहीं समझोगे तो क्या बोलोगे? नो सर आई एम नॉट गेटिंग दिस, प्लीज रिपीट अगेन, रिपीट वंस अगेन। अगर समझ गए तो बोलो यस सर आई गॉट दिस पॉइंट ओवरऑल, I got this. Of course, you are very intelligent student of my this class, especially from this batch number A. This batch name is batch number English 12th batch A. Right, guys, online? Got it, Pappu? Bolo yes, I got this. पूरा बोलो yes, I got this. बोलो yes, I got this. मैं तुम लोग के अंदर यार आई गॉट GOT होगा भाई, GOT गॉट। तुम बोल रहे यस आई गॉट दिस। मैं बकरी है, तुम बकरी हो गए। आई गॉट दिस बोलो ओके, दिस इज गुड क्लास बोल दो। वैसे कितना हो गया? 11 बज गया। ओके, अब इसके बाद हम बाकी कल कर देंगे। गॉट इट? सुनो ना,
तो हिंदी नहीं, हम कल इस चैप्टर समाप्त, थोड़ा सा 10 और बच गया, समाप्त कर देंगे। उसके बाद अगला फ्राइडे से पक्का हम लोग वही जो सेम रूल जो सेम रहेगा वही हम फॉलो करेंगे। एक दिन ही ख़त्म कर देते हैं MCQ कि दो चैप्टर नहीं हो, बीच में छोड़ देगा ना तो तुम सब भूल जाएगा यार, मैं समझता हूँ ना। चलो इसको बंद कर दो तो।